वो आपको आत्मा से परिपूर्ण करेगा। बाइबल हमें कहती है अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। मैं यीशु मसीह के नाम से हर उस भाई और बहन के लिए प्रोफेसी करता हूं जो इन दिनों में अपने आप को फील करते हैं कि वो खुदा के बहुत दूर हो गए हैं और उन्हें लगता है कि अब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। आज आप ये काम करके देखिए। सबसे पहले शैतान को कमरे में जाके जवाब दीजिए कि तूने मुझे मूर्ख बनाया और अब मैं तेरी उन बातों में नहीं आऊंगा। मैं विश्वास करता हूं और मैं जान गया हूं, मुझे मेरी मीरास आज के प्रचार में दिखाई गई है कि मैं परमेश्वर के करीब हूं, वो मेरे करीब है। और उसके बाद आप अपने कमरे में उसी जगह पर प्रभु को पुकारिए और उससे कहिए, प्रभु जो भी गुनाह मुझसे हुए हैं मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरे अंदर अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसी समय आपका प्रभु के साथ एक संबंध स्थापित होगा और उसके बाद वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबके लिए प्रोफेसी करता हूं, आज रात को ये काम करें और ये प्रोफेसी आपके लिए फुलफिल होगी। पहला काम, शैतान को आंसर कीजिए, उससे कहिए मैं प्रभु से दूर नहीं हूं, मैं प्रभु के करीब हूं। उसके बाद आप अपने कमरे में उधर ही बैठकर प्रभु को पुकारिए, उसे कहिए मुझे अपने लहू से शुद्ध कर और मुझे करीब आने दे। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, वह आपको आने वाले दिनों में आत्मा से भरेगा। आप अपने आप को उतना करीब पाओगे प्रभु के जितना आपने कभी नहीं पाया था और एक बार फिर से वो आपके अंदर अपना राज्य स्थापित करेगा। रिसीव कीजिए इस भविष्यवाणियों को। भविष्यवाणी सिर्फ वीजा, कार, बंगले, गाड़ी के लिए नहीं होती। दीज आर द रियल प्रोफेसीज, दीज आर द रियल प्रोफेसीज। आज प्रभु आपसे वादा करता है, थोड़ा मेरे निकट आ और मैं तेरे निकट आऊंगा, मैं तुझे रिस्टोर करूंगा। मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने बहुत साल, बहुत दिन, बहुत महीने अपने आप को कोस कोस के बिताए हैं। मैं नहीं जानता कि ये मैं वर्ड किसे कह रहा हूं, लेकिन आप में से कोई तो है जिसे परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने बहुत साल, तूने बहुत महीने, तूने बहुत दिन अपने आप को कोस कोस के बिताए हैं। आज ये समाप्त कर। मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लौट आ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज ये बिलीव करें कि जितना यीशु खुदा के करीब था, हम भी परमेश्वर के उतने करीब रह सकते हैं। भले ही आप प्रभु से दूर गए हो, प्रभु आपसे दूर नहीं गया है, वो वहीं खड़ा है। लौट आइए, वो आपको गले लगाएगा, वो आपको चूमेगा, वो आपको प्रेम करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करता है। हम जो पहले दूर थे, उसके लहू के द्वारा हम उसके करीब आ गए हैं। इससे पहले कि मैं इस वचन को स्टॉप करूं, वाइंड अप करूं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वन थिंग। जिस दिन दाऊद ये जान गया कि अब उसकी जिंदगी जा सकती है, उस दिन उसने सुलेमान को बुलाया और जानते हैं उसने क्या कहा? जब तू प्रभु को ढूंढेगा तो वो तुझे मिलेगा, लेकिन यह याद रख, अगर तूने उसे त्याग दिया तो वो भी तुझे त्याग देगा। और दाऊद इन शब्दों को बोलकर आप जान सकते हो कि वो सो गया। पर आप जानते हैं नए नियम की किताब मत्ती पहले अध्याय में क्या बताती है? उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। क्यों? क्या आप और मैं पुराने नियम के लोगों से बेहतर हैं? जी नहीं। पुराने नियम में परमेश्वर हर एक के साथ नहीं होता था। क्यों? कि उस समय यीशु बलिदान नहीं हुआ था।
लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा, वो बलिदान हुआ, उसने खून बहाया अपने हाथों पैरों से, उसके बदन से सारा ब्लड निकाल दिया गया। और अब जब हम मेमने के लहू को लगाकर उसके करीब जाते हैं, तब वह हमारे साथ बना रहता है। यहां यह नहीं लिखा गया है कि हम अपने कर्मों से उसके करीब हैं, यहां पर लिखा गया है मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा उसके और हमारे बीच में पर्दा फट चुका है। और मैं बिलीव करता हूं कि अब एक नई चादर लगी है, उसके खून की चादर, और उस चादर में से हम निकलते हैं और हम उस ब्लड को कवर करके उसके सामने जाते हैं। जैसे याकूब ने इसहाक के कपड़े पहनकर इसहाक से ब्लेसिंग ली, हम बिलीव करते हैं जब हम उसके लहू को अपने अंदर ढांक कर जब उसके करीब जाते हैं तो हम आशीषित होते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, शैतान के इस झूठ को आज यहीं पर ब्रेक कर दीजिए कि हम उससे दूर हैं, हम अपने प्रभु के करीब हैं, हम आने वाले दिनों में उसके और करीब जाएंगे। वो आपसे प्यार करता है, और याद रखिए उसके निकट रहने में ही हमारी भलाई है। कोई ऐसा काम न करें कि आप अपने आप को खुदावन से दूर पाएं, क्योंकि याद रखिए अगर मैं दूर जा रहा हूं तो मैं उसके करीब आ सकता हूं, लेकिन अगर वो दूर हो जाए तो एक व्यक्ति को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेट्स प्रे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। धन्यवाद प्रभु, हमें उत्साहित करने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए, हमें आदर देने के लिए, हमें अपने वचन के द्वारा रिन्यू करने के लिए। खुदा, हम नौकर नहीं हैं, हम बेटे और बेटियां हैं। हम आज इस बात पर विश्वास करते हैं, आपने हमारे लिए मीरास रखी है और वो मीरास तेरे निकट रहना है। हमें ब्लेस कर प्रभु, हम सभी को आशीषित कर। आज की प्रोफेसी को प्रभु जो आपने मुझे दी वो मैंने कर दी है। अब प्रभु आप इस प्रोफेसी को लोगों के लाइफ में पूरा करो। वे लोग जो आज रात को सोने से पहले एक कदम तेरे तरफ बढ़ाएं, तो उनके तरफ बहुत कदम बढ़ाना प्रभु जी। हम पर दया और रहम कर प्रभु। हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं, विश्वास करते हैं कि आज के बाद तेरे बच्चे तेरे करीब रहेंगे। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यस्सु के नाम में मांगते हैं। आमीन एंड आमीन।